की, उसमें एक पाइप वाला सवाल किया था, ठीक है, कि टंकी में अगर हम लोग पानी को इतने इतने घंटे चला रहे हैं तो करके कितने देर में करके आपकी टंकी कंप्लीटली भर जाएगी करके, राइट। इस टाइप के सवाल थे। तो ये भी देखो उसी कैटेगरी का सवाल है, राइट। बस इसमें तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जैसे वहाँ पे टंकी को कंप्लीट भरने के लिए हम 1 अज्यूम करते थे, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कंप्लीट वर्क को क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल टू 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो पढ़े यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। मतलब पिंटू को जो भी काम करने को आप दोगे, ठीक है, वो एक्चुअल में निशु से क्या करेगा, 6 दिन ज़्यादा लेगा। मतलब अगर निशु को 2 दिन लगते हैं तो पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगेंगे, यानी कि 8 दिन लगेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि पिंटू को कितने दिन लग रहे हैं, तो उसके लिए मुझे निशु के नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दैट सर्टेन वर्क ये पता होना ज़रूरी है, राइट। तो इसमें हम लोग ये वाली चीज़ कैसे लिखेंगे, लेट निशु टेक्स, ठीक है, कितना आपके x डेज, तो निशु आपके कितने डेज ले रहा है, x डेज ले रहा है टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, क्या करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद देयरफॉर डेज टेकन बाय पिंटू, तो अभी तुम्हारे पिंटू ने अगर उसी काम को किया, ठीक है, अगर टू डू द सेम वर्क, ठीक है, टू कंप्लीट सेम वर्क, तो वो कितना टाइम लेगा, तो वो उससे ज़्यादा ले रहा है। कितना ले रहा है, 6 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो यानी कि उसके द्वारा कितना लिया गया है, x + 6 डेज, ये ऐसा लिया गया है, बराबर। अब सुनो, इमेजिन करो मैं अगर तुमसे ये कहूँगी कि निशु का x डेज काम करता है तो वर्क कंप्लीट होता है। वर्क कंप्लीट को हम लोग इक्वल टू कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने वो नल वाला सवाल किया है उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं की है उनको अभी भी दिक्कत आएगी। तो अगर किसी ने वो टैप वाला सवाल नहीं सीखा है तो पहले उसको सीखो, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। तो देखो, जैसा मैं वहाँ करवाती थी वैसा ही मैं अभी भी यहाँ पे करवा रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा चार्ट बना लिया फॉर निशु, ठीक है। तो अभी सबसे पहले नंबर ऑफ डेज हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हम किसका बना रहे, नंबर ऑफ डेज का बना रहे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो नेक्स्ट कॉलम आप किस चीज़ का बनाओगे, वर्क का बनाओगे, ठीक है, कि वर्क कंप्लीट हुआ कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब ध्यान देखें, निशु कितने डेज लेता है, x डेज लेता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु। अगर मैं पूछूंगी ये कितना है करके तो वो 1 मिनट रुकना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ डेज x है, तो वर्क कितना हो रहा है, वर्क उसका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1। बट मान लो निशु को तुमने x डेज दिए ही नहीं। जैसे तुम्हारा जो पेपर होता है 3 घंटे का होता है तो तुम पेपर कंप्लीट लिख लेते हो। बट मान लेते हैं पेपर आपका 3 घंटे का दिया ही नहीं गया, आपको टाइम दिया गया सिर्फ 1 घंटा, तो क्या तुम पेपर कंप्लीट कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे ना। तुम्हारा थोड़ा सा पेपर कंप्लीट होगा और थोड़ा सा पेपर आपका छूट जाएगा। तो वैसे ही अगर हम लोग निशु को x डेज देते हैं तो x डेज देने पे बेचारा निशु क्या करता है, आप लोगों का काम कंप्लीट करता है, राइट। वो क्या करता है, काम कंप्लीट करता है। अगर निशु को तुम x डेज ना दो, निशु को तुम सिर्फ और सिर्फ मान लेते 1 डे दे रहे हो, कितने दिन दे रहे हो, निशु को सिर्फ 1 दिन दे रहे हो, तो 1 दिन में क्या निशु का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्या नहीं। ऑब्वियस है कि निशु का काम कंप्लीट नहीं होगा, निशु को कम काम कंप्लीट कर पाएगा। तो हमें यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि निशु ने आखिर 1 दिन में कितना काम किया, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ में सॉल्व करके दिखाऊं तो ये जो क्वेश्चन मार्क है किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है ना। और 1 × 1 ये कितना हो जाएगा, 1। तो देयरफॉर यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x। ये चीज़ आपको आपके टीचर को नहीं दिखानी है। इवन अगर तुम ये वाला चार्ट भी अपने टीचर को नहीं दिखाते हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसको रफ में कर लेना और तुम्हें डायरेक्ट वहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखनी है कि 1 दिन में निशु ने कितना काम किया, 1/x काम किया, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं वर्क डन को WD लिख रही हूँ, तुम उसको पूरा वर्क डन लिख लेना करके, ठीक है। तो वर्क डन बाय निशु, अब तो निशु ने कितना, इन 1 डे, ठीक है, इन 1 डे, 1 दिन में उसने कितना काम किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 1/x। तो जैसे तुमने अभी निशु के लिए निकाला कि निशु 1 दिन में कितना काम करता है, वैसे ही यही सेम चीज़
ठीक है, आपको किसके लिए निकालनी है, पिंटू के लिए भी निकालनी है। तो चलो पिंटू के लिए भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वाली चीज़ आप रफ में करना, तो मैं यहाँ पे फेयर दिखा रही हूँ बट तुम्हें रफ में करना। ऑब्वियस से पहला कॉलम किस चीज़ का होगा, नंबर ऑफ डेज का होगा, और दूसरा आपके वर्क का होगा। तो अभी जो पिंटू है वो कितने नंबर ऑफ डेज लेता है, x+6, तो नंबर ऑफ डेज आ गया x+6। वर्क वो कंप्लीट करता है यानी कि 1। अब अगर मैं पिंटू को भी एक ही दिन दूंगी तो क्या उसका काम कंप्लीट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो मान लेते हैं उसका कितना काम कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन मार्क वाला काम उसका कंप्लीट हुआ। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x+6, यानी कि जो तुम्हारा निष्पिंटू है, देयरफॉर पिंटू ने, ठीक है, वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे। अगर पिंटू को सिर्फ एक ही दिन दिया जाएगा तो पिंटू एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+6 इतना काम करेगा। एक दिन में निशु, अच्छा निशु था कि निशा था, निशु था, निशु ने एक दिन में कितना काम किया, 1/x। पिंटू ने एक दिन में कितना काम किया, 1/x+6। ये काम अगर आपके वो टैप वाले सवाल में आता है या फिर इस तरीके के सवाल में आता है तो हमेशा इसको ऐसे ही करना है। हमेशा पहले तो ये चीज़ कर लेना करके कि कितने दिन में उनका काम हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट टैंक फिल, इन सारे वर्ड्स को अपन कितने से डिनोट करेंगे, 1 से। और उसके बाद फिर क्या करना कि एक दिन में लोग कितना कितना कर पा रहे हैं ये चीज़ लिख लेना करके उसकी। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को पहले रीड करते हैं। देखो क्या बोला गया सवाल में, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर उन दोनों ने मिलके काम किया। अच्छा कितने दिन काम कर रहे हैं वो दोनों मिलकर, 4 दिन काम कर रहे हैं। अच्छा अब एक खुद अपनी छोटी सी खोपड़ी लगाओ, एक 5 रुपये वाली कैडबरी है, एक वो एक 5 रुपये की आती है, तो अगर 4 कैडबरी खरीदोगे तो कितने की आएगी, 4 × 5। तो अगर निशु एक दिन काम करता है, ठीक है, एक दिन काम करता है तो निशु कितना काम करता है आपका, 1/x। ठीक है, 1/x। तो अगर वो 4 दिन काम करेगा तो कैसा होगा उसका आंसर, 4 × 1/x, इतना काम करेगा वो। वैसे ही जो आपका पिंटू है, पिंटू ने भी कितने दिन काम किया, एक दिन, तो उसका वर्क एक दिन का कितना है, 1/x+6 है। लेकिन अगर पिंटू आपका 4 डेज काम करेगा तो कैसे निकालेंगे उस 4 डेज के काम की वैल्यू, एक दिन में जितना काम किया ×4, ये ऐसे ही निकालोगे ना करके, सही कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमने निकाल ली उसकी वैल्यू। अब वो क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, 4-4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। ऐसा नहीं है करके कि निशु जो है आप लोगों का वो काम कर रहा है और पिंटू घर पे बैठा है, या पिंटू काम कर रहा है निशु घर पे बैठा है, ऐसा नहीं, दोनों ने मिलके काम किया। तो जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलके मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, 4 दिन वाली वैल्यू और ये वाली 4 दिन वाली वैल्यू, ये दोनों को काम अगर मैं मिला दूं तो ये उनका काम कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 4 × 1/x + 4 × में कितना, 1/x+6, निशु पिंटू का वर्क मिला के काम कंप्लीट। तो कंप्लीट चीज़ को हम लोग कितने से डिनोट करेंगे, 1 से। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो देखो एक चीज़ कितनी आएगी, 1/x + 1/x+6 = कितना, 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x+6 + x अपॉन में ये कितना आ जाएगा, x² + 6x = में ये कितना आएगा, 1/4। अब यहाँ पे देखो x + x होके कितना हो गया, 2x + 6, ये कितना हो गया, x² + 6x = 1/4। अभी यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x, और यहाँ आ जाएगा 24, ये x² + 6x, क्वाड्रेटिक बनाओ तो ये कितनी हो गई, x² - 2x, ये -24 = 0। अब इसको स्प्लिट कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो कर ही सकते हो इस चीज़ को, पर्टिकुलर स्प्लिट। 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे तुम लोगों के, 8 3 भी होता है, बट 8 3 में तुम्हें 2 नहीं मिलेगा, तो फिर दूसरे फैक्टर ढूंढने चलते हैं। तो दूसरे फैक्टर कौन से आपके, 6 4 जा, तो क्या आएगा, देखो -6x, ये -24, ठीक है, = में कितना, 0। यहाँ मैं 4x तो लिख दूंगी बट साइन यहाँ का की दूंगी। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे साइन आएगी प्लस की। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लो। तो x कॉमन निकालोगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, x - 6। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, x - 6 = कितना, 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आया x - 6, यहाँ से आया x + 4 और = 0।
ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आई 6 और एक एक्स की वैल्यू आई -4। अब इस क्वेश्चन में हमने एक्स अज्यूम किस चीज़ को किया था, पहले उसको पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्स जिस चीज़ को अज्यूम किया है वो है डेज। अब तुम क्या बताओ, कभी भी आपके जो डेज है वो निगेटिव होते हैं क्या? तो इसका मतलब x इक्वल टू -4 को, ठीक है, वी रिजेक्ट x इक्वल टू -4। क्यों हम लोग रिजेक्ट करें x इक्वल टू -4 को? बिकॉज नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, ये बड़ा अच्छे से याद रखना कि ये आप लोगों का क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब x हम लोगों के लिए क्या था, देखो x हमारे लिए क्या था करके, x हम लोगों के लिए वो था कि निशु को कितना दिन लगा। तो निशु को 6 दिन लगा। ठीक है, निशु को कितना दिन लगा, 6। तो फिर पिंटू को कितना लगेगा, x + 6 यानी कि कितना, 12 डेज लगेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे हम ये वाली चीज़ को किस तरीके से लिखेंगे करके कि x क्या है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्या आपका निशु, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु इक्वल टू बोलो कितना आ गया, 6 डेज। और उसके बाद देयरफॉर आपका ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय कितना आप लोगों का, पिंटू। तो ये चीज़ तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, x + 6 यानी कि 6 + 6 इक्वल टू कितना, 12 डेज करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब ये चीज़ क्लियर है कि वर्क डन वाले सवाल कैसे करते हैं। बट अगेन मैं वही एक चीज़ रिपीट करती हूँ, अगर मान लेते हैं तुम लोग वाला सवाल नहीं देखे हो करके कि मैंने किस तरीके से उसने पाइप वाला सवाल किया था और डायरेक्ट अगर इसको देखने अगर बैठ गए हो तो फिर तुम लोगों को अंडा मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, उसमें आपको कैसा है वो प्रीवियस वाला सवाल देखना चाहिए, क्योंकि उसका मैं ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ कि सवाल किस तरीके से अपन ने वहाँ पे 1 बाय क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो होप सो कि वाली चीज़ अभी क्लियर है। इसी सवाल के नीचे ग्रुप में 2 सवाल मैं और शेयर करूँगी, उन 2 सवालों को तुम लोग देखकर फिनिश करना करके, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट करके रखना हो। ये वर्क डन वाले ही सवाल है, इवन मैं आंसर भी साथ ही साथ में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैं बाद में भूल जाती हूँ करके। ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं।